मौजूदा हालात में सरमायाकारी सहूलत कौंसिल है एक खसूसी तौर पर बनाई गई, जिसमें आर्मी चीफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इनका प्लान है कि आइंदा 5 साल में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी। वो किस खपत में इस्तेमाल होगी, इट्स अनदर थिंग। क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो समझने की है कि क्या हमें इस सरमायाकारी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अगर 14% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, इसको आसान समझना ये है कि चाइना में 35 है, इंडिया में 30 है, ईस्ट एशिया में 30 के करीब रहा है, बांग्लादेश में 28-30 है। तो हम तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम डोमेस्टिकली भी नहीं कर रहे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.5-2 बिलियन डॉलर रही है पिछले 10 साल में। तो एक तो बात क्लियर है कि अगर एग्रीकल्चर को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना है, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र तो पाकिस्तान में मस्ट है। अगर आपने अपने मादनियात निकालने हैं, आपके पास एक भी कंपनी इस लेवल की नहीं है जो कि जाके डिग कर सके, चाहे जितना मर्जी कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड जो है वो वहाँ पे पड़ा हो। तो ये तो बात बिल्कुल आया है। आप ये एटमॉस्फेयर बना पाए हैं, ये भी बात आया है कि आप नहीं बना पाए। 2016 में मैंने एक किताब लिखी थी, बीओआई की वेबसाइट पे आज भी पड़ी हुई है कि कहाँ कहाँ रेगुलेटरी गिलोटीन करके रेगुलेशन को क्लीन करने की ज़रूरत है। हम नहीं कर पाए। तो अब आप एसआईएफसी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉग्ड आर्टरीज, ओवर रेगुलेशन, less importance to investment coming in, hurdles in investment, और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाए कि हम डेट के अलावा इन्वेस्टमेंट भी मांगना चाहते हैं। ये है होल बॉल गेम, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। कई प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पे मामलात हल होने हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स आर्मी लीड करती है, केयर टेकर गवर्नमेंट लीड करती है, ब्यूरोक्रेसी लीड करती है। ये इन तीनों को इकट्ठा करके ही चलना है, और कोई चारा है नहीं हमारे पास।